हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पैट की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि लाभ और हानि। पिछला चैप्टर में आपने देखा कि ग्राफ पढ़े थे हमने, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब उसी बेस पे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हम बेसिक क्वेश्चन लेके आएंगे। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते इसमें, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वन मंथ का सिलेबस है, 1 महीना पूरा खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस में जो बेसिक सबसे बेसिक होता है वो होता है परसेंटेज निकालना। क्या निकालना होता है? परसेंटेज। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। मानते हैं कि कुछ हमारे फ्रेंड जो हैं उनको परसेंटेज निकालना आता है, बट कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हमारे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है। हरदम डाउट रहता है कि आखिर में परसेंटेज हटाएं तो क्या लगाएं, और परसेंटेज ना हो और लगाना हो तब क्या लगाएं। ये सब डाउट होता है, वो आज आप क्लियर कर देंगे, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए, जैसे ये हमारा है 50% लेके चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि 50% एक ऐसा वर्ड है जिसको सबको मालूम है कि उसका परसेंटेज कितना होता है। 50%, ये 50% है। कितना है? 50%। इसको हमें नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल से हम क्या करते हैं, कभी भी ये जो परसेंटेज होता है ना, ये बड़ा सा परसेंटेज, ये देखने में इतना भयानक लगता है, बड़ा सा परसेंटेज, इसका मतलब होता है 100 जीरो, सॉरी 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। कैसे? बटा लगा तो वो 1 हो गया, और 2 ये पॉइंट लगे वो 0 हो गए। यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। कहीं पर भी परसेंटेज आपको दिख जाए या परसेंटेज लगाना हो तो ये तो आपको पता चल गया कि 100 होना है, ये तो कंफर्म हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है भाई, देखिए एक के बीच में डंडा लगा हुआ है, वो एक ये डंडा इधर आ जाएगा और 2 जीरो ये है, जो 2 जीरो इधर आ जाएंगे। ये होगा परसेंटेज का। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको हटाना है, यानी कि इसको हमें हटाना है। जब इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे हम? सिंपल सा 50 तो ऐसे लिखेंगे, भाई 50 तो हटना नहीं है, 50 तो हमें रखना ही रखना है, बट यानी डिवाइड 100। 100 का हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जब भी 50% है और परसेंटेज हटाना है तो हमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आप 100 का डिवाइड नहीं करते हो तो परसेंटेज आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए इसको काट दीजिए, तो 50 दूना कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 1/2। यानी हम आपको मालूम है कि 50% का कितना होता है? 1/2 होता है, और 1/2 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। 50% सबको मालूम है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आखिर में 1/2 कैसे आया। ये तो मालूम है आपको सबको कि 1/2 आना ही आना है, बट कैसे आया ये चीज, इसका प्रोसेस है। यानी 50/100, परसेंटेज हटाया बटे 100 लगाया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 20%, ये 20% है। कितना है? 20%। परसेंटेज हटाना है तो सिंपल 20 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और बटे हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। जब बटे 100 कर देंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा? ये 1/5, यानी नॉर्मल वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बेसिक चला रहे हैं भाई, उसके बाद हम धीरे धीरे अच्छा लेवल पे लेके आएंगे इसको। चलिए, अब हमें आता है कि यदि परसेंटेज ना दिया हो और परसेंटेज हमको लगाना हो तब क्या करेंगे। जब परसेंटेज लगाना होगा तब क्या करेंगे भाई? ये तो परसेंटेज हटाने वाला सिस्टम आ गया कि परसेंटेज हम हटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। यदि परसेंटेज लगाना होगा तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, उसी को हम लेके चलते 50% को, यानी 1/2 लिखा हुआ है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो कुछ भी नहीं करना यार, 1/2 ऐसे ही लिख देना है, और जो हम डिवाइड करते हैं 100 का, जो 100 का डिवाइड होता था, अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? यानी 1/2 दिया हुआ है और हमें परसेंटेज लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और बटे 100 में लिखना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा। जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और देखिए,
यदि 1/4 हो तब क्या होगा? तो 1/4 ऐसे लिख देंगे और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 25%। काट के देख लो, 4 से ही चला जाएगा 25 बार, यानी 25%, यानी 25% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? परसेंटेज अब भूलोगे नहीं कभी, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज निकालना आ गया आपको, सब निकालना आ गया। चलिए अब यहां से चालू होता है प्रॉफिट एंड लॉस का केस। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। सबसे मैटर तो बड़ा काम यही होता है, क्योंकि इसी पे पूरा ये चैप्टर आधारित है। कहीं कहेगा विक्रय मूल्य निकालना, कहीं कहेगा क्रय मूल्य निकालना, तो कहीं कहेगा लाभ निकालो, लाभ परसेंटेज निकालो, हानि निकालो या हानि परसेंट निकालो, ये चीज बोलेगा वो। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रय मूल्य। क्या समझते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? इंग्लिश में कहें तो इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, ये कहा जाता है। और शॉर्ट में एक इसका और नाम होता है, क्या होता है? सीपी। शॉर्ट में इसका नाम होता है सीपी। अब क्रय मूल्य हो क्या गया? आखिर में क्या चीज है क्रय मूल्य? ये कुछ भी नहीं यार। मान लीजिए आप एक खरीदार हैं, आपने ये पेन खरीदा, ये पेन आपने खरीदा, ये पेन आपने खरीदा, तो आपका इसको कुछ पैसे देकर तो खरीदोगे, फ्री में तो नहीं खरीद लोगे, पैसे ही तो दो को खरीदोगे कि फ्री में ले आओगे। फ्री में ले, वो थप्पड़ मारेगा, कहेगा चोरी कर रहा है, यही बोलेगा ना। भाई किसी दुकानदार के पास जाओगे, कोई सामान खरीदोगे और पैसा नहीं दोगे तो वो देगा सामान आपको। अब ये मत कह देना कि उधारी दे देगा, वो उधारी दे देगा तो पैसा तो लेगा, वो लेगा ना, लेगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा सिंपल वर्ड है कि कोई भी चीज आप खरीदते हो, कोई भी चीज आप खरीदते हो, उसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये कितने का खरीदा आपने, वही होता है क्या? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। समझ आ गया? कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं? कॉस्ट प्राइस क्या कहा जाता है कि जो वस्तु तो आपने खरीदी, जो वस्तु आपने खरीदी वही होता है कॉस्ट प्राइस। समझ गए? यानी कि इसको हम और लिख के ये भी लिख सकते हैं खरीदने वाला, खरीदने वाला, खरीदने वाला क्या? मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। यानी आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी क्या होता है, या खरीदने वाला मूल्य क्या होता है। ये समझ आ गया? अब चलें विक्रय मूल्य की ओर। अब आता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, या इसको एक शॉर्ट नाम भी दिया जाता है एसपी। अब इंस्पेक्टर वाला एसपी नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म इसका है एसपी। अब एसपी क्या होता है? एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? कोई वस्तु आपने, जैसे ये पेन खरीदा था और इसी को आप किसी को बेचने जाओगे, बेच दोगे, तो वो जो मूल्य आपको प्राप्त होगा वो होता है क्या? विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाला मूल्य। जो आपने बेचा जितने में, वो आपका हो गया बेचने वाला मूल्य। अब ये मत सोचिए अभी कि ज्यादा में बेच दिया कि कम में बेचा, वो तो बात की बात आती है। अभी केवल इतना समझो कि जो आप बेच रहे हो और वो मूल्य आपको जो प्राप्त हुआ है वही होता है सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग यानी सेल करना, बेचना, वही होता है, यानी कि बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चले आगे। अब आता है लाभ और हानि का केस। यहां तक क्लियर हो गया? सेलिंग प्राइस क्लियर हो गया? चलिए अब आएगा हमारा क्या?
बेचने सॉरी लाभ और हानि, लाभ और हानि आएगा। तो देखिए लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ, लाभ कब होगा आपको, लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, कोई तो होगा सिस्टम जिससे कि लाभ होता है। ठीक है, कैसे बताता हूं। क्या होता है, आपने ये पेन खरीद के लेके आए, मान लीजिए ये पेन 10 रुपए में खरीद के लेके आए, आपने ये पेन 10 रुपए में खरीद के आए लेके आए और आपने अपने दोस्त को दिखाया, आप अपने दोस्त को दिखाए, भाई आपने किसी सेलर से खरीद लाए पेन 10 रुपए में, आप अपने दोस्त को दिखाए, आपके दोस्त को ये पेन पसंद आ गया, ये पेन जो था वो पसंद आ गया। अब पसंद आया तो वो ये कह रहा कितने का खरीदा, आपके मन में लालच आ गई। क्या लालच आया, यार कुछ प्रॉफिट कमा लिया जाए, इससे कुछ लाभ कमा लिया जाए। तो आपने क्या किया, ये पेन 15 रुपए में उसको बेच दिया, 15 रुपए में उसको क्या किया, बेच दिया। अब 15 रुपए में उसको बेचेंगे तो ये बताइए, आपने 10 रुपए उसको दिया था और आपके पास आप बेचने के बाद 15 रुपए आ गए, 5 रुपए का क्या आया, लाभ। 5 रुपए का क्या आ गया आपको पास, लाभ आ गया। लाभ आया कि नहीं आया, लाभ आ गया। वही चीज, यानी कि एक बात नोटिस कर लीजिए, क्या कि विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और हमारा कॉस्ट प्राइस कम होता है, तभी तो लाभ हो रहा है। मान लीजिए आप ये पेन लेके आ रहे हो, पेन आप ये लेके आए 10 रुपए में और 15 रुपए में बेच दिया, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी कम थी, सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा थी। यानी कि हमेशा लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कम होती है, तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, तभी हमारा जाके ये प्रॉफिट बनेगा। समझ आ गया, प्रॉफिट समझ आ गया कि हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस हमारा कम होना चाहिए। अब इसके बाद आता हमारा लॉस यानी कि हानि। अब हानि पे चलते हैं, देखते हैं हानि का क्या सिस्टम है। हानि यानी कि लॉस, हानि यानी कि लॉस। लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब ये पेन आपने 10 रुपए में खरीद के लाए और अपने फ्रेंड को आपने कहा यार दे देते हैं इसको, पसंद आ गया दोस्त को, दोस्त के लिए जान भी हाजिर, आपने इस पेन को कहा तुम ले जाओ, तो वो कह रहा नहीं मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं कुछ पैसा दूंगा। तो आपने झूठ बोला, नहीं यार 5 रुपए दे देना, तुम 10 का खरीद के ले आए और 5 में अपने दोस्त को पेन बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया आपको, 5 रुपए का। यही तो हुआ भाई, 10 रुपए में खरीद के पेन लाए और 5 रुपए में अपने अपने दोस्त को दे दिया, तो 5 का लॉस हुआ। यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि इसमें क्या होता है, हानि कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस हमारी कम होगी, तब क्या होगी हमारा हानि, तब हमारी क्या होगी, हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। समझ गए, कोई डाउट, चले आगे। अब जो मेन आता है फंडा, वो क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट समझेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट समझेंगे। प्रॉफिट परसेंट समझने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, जिससे कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। देखिए, आपने अभी अभी नाम सुना था सीपी का, आपने अभी अभी नाम जो सुना था वो सुना था सीपी का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। ये कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे खरीदने वाला मूल्य, तुरंत आप कह देंगे खरीदने वाला मूल्य, यही तो कहेंगे, यही कहेंगे ना, यानी क्रय मूल्य कहेंगे। अब हमें एक बात बताओ कि क्रय मूल्य जो है वो आपका बेस मूल्य है कि नहीं, जो बेस पैसा लग रहा है। भाई कोई भी बिजनेस आप चालू करोगे, उसमें प्रॉफिट और लॉस कमाना है, तो आप कुछ पैसा लगाओगे, लगाओगे ना कुछ पैसा, तभी तो उससे अर्न करोगे, तभी तो उससे कमाओगे।
कि ऐसे ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हो और पैसा गिरने लगा? नहीं गिरेगा ना भाई। भगवान इतना खुश नहीं है, ईश्वर इतना खुश नहीं है कि वो ऑटोमेटिक पैसा दे देगा। आप जब मेहनत करोगे, पैसा लगाओगे, तब तो आप पैसा कमाओगे। अब ये मत करो नौकरी तो पड़ी है ना, नौकरी में तो पैसा मिल ही जाएगा, वहां कौन पैसा लगाना पड़ रहा है? तो वहां मेहनत तो आपने की ना, मेहनत तो की। इसमें क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप करोगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का बात हो रही है हमारी। प्रॉफिट और लॉस में क्या करोगे कि कोई भी आप खरीदने जाओगे, कुछ भी आप खरीदने जाओगे, पहले खरीद के लाओगे तभी तो उसको बेचोगे। यानी कहने का मेरा टोटल मकसद ये है कि ये जो प्राइस होती है ना, ये क्या होता है, बेस प्राइस होता है। क्या होता है, बेस प्राइस। बेस कह लीजिए या रियल कह लीजिए। बेस यानी कि जो बिल्कुल बेसिक प्राइस होता है, रियल यानी वास्तविक कह लीजिए। क्या कह लीजिए, वास्तविक कह लीजिए या सीपी कह लीजिए, या आप सीपी कह लीजिए। मेरे कहने का मतलब टोटल मतलब ये था कि बेस प्राइस है, रियल प्राइस है या सीपी है। जो आपने पहले पैसा लगाया, जो आपने पहले जो पैसा लगाया था, उसी में से तो आप कमाओगे, उसी में से तो आप प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो तो बात की बात है, जब बेचेंगे हम तब पता चलेगा कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, वो तो बात की बात है। बट बेसिक जो पैसा था हमारे पास, वो हमारा क्या था, जो बेसिक पैसा है वो तो हमारा सीपी है ना। यानी सीपी पैसे में से कुछ भी हम करेंगे ना, करेंगे। ये तो समझ गए। यानी बेस प्राइस हमारा क्या है, यदि क्वेश्चन में दिया, वो तो बात की बात है, आएगा क्वेश्चन, वो भी मैं बताऊंगा। बट क्वेश्चन में ना दिया हो कभी भी तो हम सीपी लेके चलते हैं कि हमें मालूम है कि सीपी हमारा बेस प्राइस है, वही पैसा मैंने खरीदा है और वही पैसा में से मैं कमा रहा हूं या घाटा खा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आता है प्रॉफिट परसेंटेज। यहां तक समझ आ गया तो समझ लीजिए आप क्लियर कर लोगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, ये बेसिक क्लास है हमारी। इसमें आप ये मत सोचिए कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, क्या हो रहा है। यदि ये आप कर लिए तो पैट का एग्जाम तो क्वालिफाई करोगे, एसएससी भी कर सकते हो और बड़े बड़े एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर लोगे, बस आप बेसिक क्लियर कर लो तो। चलिए, लाभ परसेंट कब होगा, पहले तो हमें बताओ लाभ। अभी मैंने आपको क्या बताया था, लाभ यानी कि प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था, यही तो बताया था ना मैंने। क्या प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए। प्रॉफिट मैंने आपको बताया था क्या, एसपी माइनस सीपी, यही तो बताया था। तो लाभ परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, लाभ परसेंटेज हमारा हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। एक बात अभी मैंने और बताई आपको कि बेस प्राइस हमारा क्या है, वास्तविक हमारा प्राइस क्या है, तो सीपी, यानी हमेशा सीपी क्या होगा, नीचे होगा। हमेशा हमारा सीपी क्या होगा, नीचे होगा, होगा ना, होगा। और जो हमें लाभ हो रहा है, जो हमें लाभ हो रहा है वो हमारा ऊपर होगा, जो हमारा लाभ हो रहा है वो हमारा ऊपर होगा और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा। भाई परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है कि 100 क्यों आया, क्यों आया 100, क्योंकि हम परसेंटेज लगाना तो मुझे 100 तो करना है। बट ये लाभ का केस क्यों ऊपर आ गया, नीचे तो बेस प्राइस हमने मान लिया। तो मैंने आपको ये बताया कि मेरे पास जो सीपी है उसी में से मैं या तो लाभ कमाऊंगा या तो हानि कमाऊंगा, यही तो मैंने बोला। तो यही पैसे में से तो आप लाभ और हानि कमाओगे। एक और बेसिक एग्जांपल बताऊं, आप बचपन में एग्जाम सब दिए हैं, टेस्ट आपने स्कूल में सब दिए होंगे। तो टेस्ट आपने दिया होगा तो कुछ मैडम ऐसे करती हैं, सर कुछ ऐसे गोला बनाते थे ना, उसमें क्या करते थे, 10 में से 2 नंबर पकड़ा देते थे। जो होशियार बच्चा है उसको 10 में से 8 नंबर भी पकड़ाते थे, आता था ना, आता था। यानी ये हमारा टोटल नंबर था, इसी में से तो ये नंबर दिया जा रहा था। भाई ये जो हमारा बेस प्राइस है, जो बेस हमारा नंबर था, उसी में से तो ये नंबर आ रहा था कि अलग आ रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि 18 नंबर आ गए,
नहीं हुआ ना। बाकी चतुर बच्चे ये भी कर चुके हैं, 8 नंबर मिला उसको 18 भी कर चुके हैं। 18 क्या, वो 0 इधर भी लगा सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, चतुर हमारे जो बच्चे थे वो। और फिर घर में मार भी पड़ती थी कि पापा सोचते थे, मम्मी सोचती थी कि 10 में से 80 नंबर इसको कम मिल गए। वो नंबर बढ़ाने के चक्कर में 10 में से 80 नंबर कर देते थे, करते थे ना। याद आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट कि हाँ मैं करता था और मार भी खाया था, ये याद आ गया ना। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल बात ये है, जो हमारा बेस प्राइस है इसी में से तो ये नंबर आ रहा है, तो वही चीज तो है। सीपी हमारी जो है इसी में से तो लाभ कमाएंगे, इसी में से तो हानि कमाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चले। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, क्या? हानि का। अब हानि परसेंटेज क्या होगा? हानि परसेंटेज, अब हानि परसेंटेज देखते हैं। हानि परसेंटेज यानी कि लॉस परसेंटेज, ये आ गया भाई। अब हानि परसेंट क्या निकालेंगे? जैसा हमने लाभ निकाला परसेंटेज, उसी तरीके से हानि परसेंटेज भी होगा। कैसे? हानि परसेंट या लॉस परसेंट बराबर क्या होगा? हानि तो आपको सबको मालूम है कैसे निकाला जाएगा, बटे सीपी इंटू 100। अभी मैंने आपको बताया कि सीपी में से सब चीज करना पड़ेगा हमें, इसीलिए हमारा सीपी हमेशा नीचे होता है, क्योंकि इसी में से या तो लाभ कमाएंगे तो हानि कमाएंगे। परसेंटेज हमको निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हानि कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया, अब ये मत कहिएगा कैसे हानि निकाली जाएगी। ठीक है, चले आगे। अब बस एक और बेसिक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं। ये बेसिक क्लास है, हो सका तो सेकंड लेक्चर हम रख देंगे क्वेश्चन का, बस आप इतना बेसिक समझ लें और ये क्लियर कर लो। आप बस देखो, कुछ वैल्यू जो होती हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 50% दिया है तो इसका 1/2 हो जाएगा। 50% दिया है तो इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखना है, लगाते रहोगे सवाल तो आपको आ जाएगा और वही वैल्यू पेपर में आ जाती है। इतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनर के पास। हाँ, कोई अड़ियल एग्जामिनर जो होते हैं, बहुत घमंडी टाइप में एग्जामिनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पॉइंटों में दे देते हैं। वो पॉइंटों में देने के कारण दिक्कत आ जाती है बच्चों को। वो खाली टेस्ट लेते हैं, वो ये सोचता है कि मैं होशियार हूँ, एग्जामिनर सोचता है कि मैं होशियार हूँ, इसलिए वो थोड़ा वैसे टाइप में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं मुझे सब आता है, बच्चों को कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है, बच्चे भी होशियार हैं, उनको भी आता है। पॉइंट में तो पॉइंट में भी निकाल लेंगे, वो ऐसी बात नहीं है। बट अधिकतर जो वैल्यू होती है, जो एग्जामिनर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी बुरा एग्जामिनर होता है, कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं एग्जामिनर। बट कुछ होते हैं जो अपने होशियार जो होते हैं ना एग्जामिनर, वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, बच्चे कमजोर है। ऐसा नहीं है, बच्चे भी 100 में 100 नंबर लेके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाते हैं, क्यों नहीं लाते हैं, लाया जाता है। तो वो चीज है, ऐसा नहीं है। आखिर में वो भी एग्जाम दिए हैं, कभी वो भी एग्जाम दिए और आज वो पेपर बना रहे हैं। बाकी वो टफ बना देते हैं, ऊपर से प्रेशर उनके पास भी होता है। ये नहीं कहूँगा घमंडी ही होते हैं केवल, उनके पास भी प्रेशर होता है बहुत, और वो लोग भी सोचते हैं कि हम ऐसा पेपर बनाए कि बच्चे पास ना हो और कम से कम कट ऑफ जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले बताते हैं हम आपको क्या 1/2, या ऐसे समझ लो। हाँ चलिए ऐसे समझ लो, 1/2 इसका भी मैंने आपको बताया कितना, 50%। ये तो बताया 1/2 आपको बताया 50%। उसका 1/3 आता है, उसका होता है 33 CI 1/3%।
उसके बाद हमारा आता है 1/4, इसका होता है 25%। उसके बाद आता है 1/5, उसका होता है 20%। फिर आता है 1/6, उसका होता है कितना 16/2, 2/3%। 1/7, इसका होता है 14/2, 2/7%। फिर होता है 1/8, उसका होता है कितना 12/2, 1/2%। फिर आता है 1/9, उसका होता है 11/2, 1/9%। और लास्ट में होता है 1/10 बराबर कितना होता है 10%। ये बेसिक होता है बिल्कुल, ये जो होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बने होते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारे बने होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन बने होते हैं। 1/2 पे, 1/3 पे, 1/4 है, 1/5 है, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 ऐसे वैल्यू हैं कि इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। चूंकि आपका पेट का एग्जाम है तो ज्यादातर इसी में से आएगा, अलग से नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट वाला भी केस बताएंगे क्योंकि वो निकालना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू आपको याद नहीं करोगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। बेसिक क्लास था हमारे, बेसिक क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और ये हमारी बेसिक क्लास चल रही है, तो जो पेट का एग्जाम का फॉर्म भरे हैं उनको आप कहिए कि हमारी वीडियो देखें और बेसिक से एडवांस तक देखिए। पेपर इन्हीं में से आएगा, अलग कोई पेपर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर रखते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और हमारी वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़ सकें। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के